साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। इसके अंदर क्या कर देंगे हम, इस ए की जगह पे भी, इस बी की जगह पे भी ए पुट कर देंगे, तो ए प्लस ए बन जाएगा। तो ए प्लस ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा और इस जगह पर भी ए आ जाएगा। तो क्या बन गया, साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, दोनों टर्म सेम हो गई तो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है हमने, ठीक है, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी cos 2a, प्रूफ कैसे होगा पता ही होगा, cos a प्लस ए वाली आइडेंटिटी है ना, ये हो जाता है हमारे लिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, साइन cos 2a की जगह क्या लिखा हमने, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू, वो 1 हो जाता है। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा, है ना। और इस साइन को अगर हम cos स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बन जाएगा। यानी cos 2a को हम इन 3 तरीके से, 2 और तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी tan 2a, प्रूफ उसी से होगा, tan a प्लस a से, बताओ क्या बन जाएगा, बोलो। ऊपर बन जाए tan a प्लस tan a यानी कि 2 tan a, है ना, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये sin 2a, cos 2a और tan 2a की प्रॉपर्टी है। अगर cosec 2a होता है, sec 2a होता है या cot 2a होता है तो उसको tan में कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें sin 2a और cos 2a को हम इन टर्म्स ऑफ tan a भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ tan a कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, देखो sin 2a की वैल्यू क्या है, 2 sin a cos a है, मुझे tan की टर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें sin में cos डिवाइड कर देता हूं तो tan बन जाएगा और यहाँ cos स्क्वायर a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बन गया tan 2 tan a। अब ये क्या बना, cos स्क्वायर को अगर अपॉन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर लिखूंगा, तो 2 tan a अपॉन इन टर्म्स ऑफ tan sec स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर a, होगा कि नहीं होगा। यानी कि sin 2a जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कॉस को कर सकते हैं क्या, इसमें क्या करेंगे हम, cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर का अपन में sec स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखना है, देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan की टर्म्स में ये 3 आइडेंटिटी बनती है हमारी, उनको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। साइन और कॉस के अंदर 1 अपॉन में प्लस आएगा, लेकिन tan की खुद की आइडेंटिटी के अंदर अपॉन में माइनस आएगा, ठीक है।
कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, तो ये आ जाएगा। और साइन स्क्वायर को अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखता हूं तो ये आ जाता है। हो गया। अब इन्हीं प्रॉपर्टी, इन तीन प्रॉपर्टीज को एक्सटेंड करके अगर हम लिखते हैं, किसको, साइन 2a और cos 2a को, ठीक है। देखो अगर 1 प्लस cos 2a हुआ या फिर 1 माइनस cos 2a हुआ, एक चीज बात ध्यान में रख लो, ये नोट डाल के लिख लो, इंपॉर्टेंट डाल के, इंपॉर्टेंट डाल के लिखो कि अगर 1 प्लस cos 2a होता है तो क्या हुआ, cos के साथ यहां भी 1 है और cos के साथ यहां भी 1 है। cos के साथ जब भी आपको 1 दिखाई देगा उस 1 को आपको एलिमिनेट करना है। ये बात दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। क्या क्लिक होनी चाहिए दिमाग में, cos के साथ जब भी हमें 1 दिखाई देगा हम उसको एलिमिनेट करेंगे, cos के साथ जब भी 1 दिखाई देगा हम उस 1 को खा जाएंगे। अब कैसे खा सकते हो, 1 प्लस, अब इस cos 2a को 1 को हमें खाना है तो इन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी काम में लेनी है मुझे। तो इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी काम में लूं कि 1 कैंसिल हो जाए, 1 एलिमिनेट हो जाए, 1 को खा सके हम, ऐसा सेकंड कंडीशन में होगा। यानी कि 1 प्लस, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है कि नहीं। तो देखो 1 से 1 एलिमिनेट हो गया, रिमेनिंग क्या रहेगा, ओनली 2 cos स्क्वायर a। इसको एज आइडेंटिटी याद रखो, या जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं उस तरीके से याद रखो कि cos का जब भी 1 आएगा उस 1 को हाफ एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करके खा जाना है, ठीक है। अब यहां पर 1 माइनस, तो देखो अगर मैं अगेन इस cos 2a की जगह पर 2 cos स्क्वायर माइनस 1 वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, यानी डिफरेंशिएशन कहां आ गया, इंटीग्रेशन तुमने जरूर किया होगा, अगर इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो, जैसे फिजिक्स में थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन करा देते हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था कि 1 माइनस cos 2a, तो इस 1 माइनस cos 2a में से 1 को खाने के लिए मैं कौन सी आइडेंटिटी की जरूरत है cos 2a की, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a की जरूरत है, ठीक है। माइनस साइन से ओपन होगा तो -1, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा। बोलो याद रहेगी बात, बहुत काम की चीज ये, क्या है याद रखोगे, बोलो जोर से, पड़ोसी तो तक को सुनाई देना चाहिए। बोल लिया ना एक बार सबने कि cos के साथ जब भी 1 आएगा उस 1 को एलिमिनेट करना है, उस 1 को हमें खा जाना है। लेकिन यही चीज अगर साइन के साथ होगी, जैसे 1 प्लस साइन 2a, अगर साइन के साथ आ गया यही सेम चीज, तब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो साइन अपनी आइडेंटिटी चेंज करेगा नहीं, तो साइन की आइडेंटिटी क्या होगी, वही 1 प्लस 2 साइन ए कॉस है, और यहां पर जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस है। अब ये जो 1 है, इस 1 को हम साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और इधर भी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, इधर आएगा माइनस। ये बन जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए होल स्क्वायर कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, यानी कि साइन के साथ जब भी वन आएगा प्लस में या माइनस में, उसे कॉस और साइन के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। याद रहेगा, कॉस के साथ वन आया तो एलिमिनेट करना है, साइन के साथ वन आया तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। किसके? साइन और कॉस के होल स्क्वायर में। दोनों के लिए प्लस साइन है तो प्लस में, माइनस साइन है तो माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, याद हो गया? अब यहां तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए था कि हम इसको साइन ए प्लस कॉस ए को हमने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि साइन प्लस कॉस या साइन माइनस कॉस क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हैं उसको भी, कोई इशू नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन में जाएंगे, एडवांस कैलकुलेशन इन द सेंस कि जब इंटरवल वाइज बात करने लगेंगे, या इसको जब होल स्क्वायर को रूट के बाहर निकालेंगे, होल स्क्वायर पे अगर रूट अप्लाई करेंगे तो हमें चीज देखनी पड़ेगी ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी भाई, कौन सा ग्राफ कैसा है ना। तो उसके लिए अगर मैं देखता हूं तो अगर मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो कॉस का ग्राफ ऐसा है ना, और साइन का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूं इस पार्ट के लिए, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। तो इन दोनों के बीच में अगर पाई बाय टू पोर्शन के बारे में अगर बात करता हूं, सिर्फ और सिर्फ पाई बाय टू तक के लिए, सिर्फ इस पोर्शन तक की बात करता हूं, तो इस पोर्शन के अंदर आप देखेंगे कि एक लाइन, ये जहां मीट कर रहे हैं दोनों, ये कौन सा एंगल है? एनीवन? 45 डिग्री, यानी कि ये एक ऐसा एंगल है पाई बाय 4 जहां दोनों मीट कर रहे हैं, है ना। दोनों मीट कर रहे हैं, तो यानी कि इस पोर्शन के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ कमेंट कर सकते हैं हम। इसमें ये ब्लैक वाला जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है वो कॉस का है, और ब्लू वाला जो कर्व ड्रॉ किया है मैंने वो साइन का है। तो कॉस और कॉस ऊपर है और साइन नीचे है, तो दोनों में से ग्रेटर कौन है? अगर मैं 0 से π/2 इस इंटरवल के बारे में बात करता हूं, ओनली इस पोर्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, कहां से कहां तक? 0 से लेकर π/4 के बीच में। तो 0 से π/4 के बीच में कॉस बड़ा है कि साइन? कॉस की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि मैं कमेंट कर सकता हूं ना कि कॉस ए माइनस साइन ए ये पॉजिटिव है। लेकिन वही चीज अगर मैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट, नेक्स्ट π/4 से लेकर पाई के बीच में बात, π/2 के बीच में बात करता हूं, अगर मैं π/4 से लेकर π/2 के बीच में बात करता हूं, तो ब्लू वाला कर्व ऊपर हो गया, ब्लैक वाला कर्व नीचे हो गया, तो ब्लू ग्रेटर हो गया, यानी कि साइन ग्रेटर हो गया किससे? कॉस से। यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बोलो, किसी को डाउट इसमें यहां तक में?
बोलो। वही तो समझाया मैंने देवांशी अभी। अब क्योंकि हम जब स्टार्ट करते हैं जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये समझाया मैंने अभी। देखो अगर कोई क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी कॉस वाला जो पार्ट है, ये कॉस का ग्राफ है और ये साइन का ग्राफ है। अगर कोई ग्राफ दूसरे कर्व से ऊपर है, यानी कि कॉस की वैल्यू ये है, ये वाली वैल्यूज कॉस की है इतनी वाली, और नीचे जो ब्लू वाली कलर में है वो साइन की वैल्यूज है, ये साइन की वैल्यूज है। तो अगर मैं कॉस माइनस साइन करता हूं तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी मेरे पास। लेकिन वही चीज अगर मैं सेकंड पोर्शन में करता हूं, यानी कहां से कहां तक, पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, तो कॉस छोटा हो गया किससे? साइन से। तो कॉस माइनस साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसी ऑब्जर्वेशन के लिए हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि कॉस को मैंने आगे क्यों रखा है? ये कॉस बड़ा है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हमने स्टार्ट किया वहां से क्या है? कॉस बड़ा है, टर्मिनेटिंग इनिशियल पॉइंट पर कॉस बड़ा है, तो कॉस को इससे हमने पहले रखा है। फिर उसके बाद जो वैल्यूज आ रही है उनको हम माइनस करते चले जाएंगे। समझ में बात? मैंने कॉस को आगे क्यों रखा है? इस साइन मेजरमेंट को समझने के लिए, इन साइन मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि इनिशियल पॉइंट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, जीरो पर कॉस कैसा है? बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू है। तो उस ग्रेटर वैल्यू से हम अब बाद में वैल्यू बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, उसको माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू कैसी हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। भाई जीरो से लेकर पाई 4 के बीच में से पॉजिटिव है ही सही, उसके बाद नेगेटिव होगा, यानी कि इनिशियल इंटरवल के अंदर तो पॉजिटिव है ही सही, इसलिए हमने कॉस को पहले रखा है, साइन को बाद में रखा है। ठीक है, लेकिन ये जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम नॉट वगैरह अप्लाई करेंगे। अरे वो बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा, उसमें क्या, बाय मिस्टेक लग गया होगा। समझने की बात? तो cos a माइनस साइन ए, cos a प्लस साइन ए होल स्क्वायर, cos a माइनस साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक साइन मेजरमेंट जस्ट मैंने आइडेंटिफाई किया। आगे चल के भी जब हाफ एंगल प्रॉपर्टी और डिटेल में पढ़ेंगे तो पूरा क्वाड्रेंट वाइज हम इन मेजरमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे। हो गया? नेक्स्ट, अब अगर मुझे लिखना हो, मान लो मेरे पास है साइन ए, इसे मुझे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो इसको बोलेंगे हम हाफ एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि 2 साइन ए बाई 2। अगर हमें जरूरत है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऐसे कॉस में भी हो जाएगा, कॉस ए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। ठीक है, यहां पर 10 की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो 2 tan a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, और थर्ड tan की प्रॉपर्टी, tan a इज इक्वल्स टू 2 tan a बाई 2
ए बेटा ठीक है, यानी सिंगल एंगल है, यानी कि ओनली ए है, तो उस ए को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान में वही रखनी है कि साइन के साथ वन आता है या कॉस के साथ वन आता है, तो उसे किस तरह से एलिमिनेट करना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे हम। साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्रूव करना है इक्वल्स टू tan थीटा। सेकंड वन 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस cos 2 theta divided by 1 plus cos 2 theta स्टार्ट करो सॉल्व करना। फर्स्ट वन हुआ सॉल्व करते हैं, जो नहीं है पूछ लेना। फर्स्ट डन, सेकेंड
तो फर्स्ट वन में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा, उसको भी नहीं सॉल्व करते, नीचे वाले को देखते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस के साथ 1 आता है तो हमने कसम खाई थी थोड़ी देर पहले कि भाई जब भी 1 आएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे हम। तो एलिमिनेट कर दो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर जैसे ही थीटा आया तो पता चला ऊपर वाले के पास 2 थीटा है, तो भाई अगर हमारे पास थीटा है दूसरे वाले के पास 2 थीटा क्यों रहने दें। तो 2 sin थीटा cos थीटा cos थीटा। अब जो कट होता है उसे कट कर देते हैं, cos से cos कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, ओनली tan थीटा। ठीक है, सेकंड वन में देखो ऐसे 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो अब 1 किसके पास जाएगा, साइन के पास कि cos के पास। सबसे ज्यादा आइडेंटिटी cos 2 थीटा के पास में है। इसकी 4 कंडीशंस हैं, यानी कि हीरो कौन है मूवी का, cos 2 थीटा। तो हीरोइन किसके पास जाएगी, cos 2 थीटा के पास। तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस प्लस sin 2 थीटा। ठीक है, नाउ 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि एलिमिनेट करेंगे 1 को तो 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा होगा तो इधर भी थीटा कर देते हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। जो कॉमन आता है निकाल लेते हैं, तो ऊपर से cos थीटा कॉमन आ गया, नीचे से sin थीटा कॉमन आ गया, क्या रह जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा। इधर की तरफ तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये पार्ट इस पार्ट से कट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, दैट मींस cot थीटा। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट में बताओ फटाफट, थर्ड हो जाना चाहिए सबका सॉल्व। 1 कभी भी इक्वेशन के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आता है तो ऑलवेज इसको cos के पास लेके जाओ। थर्ड हो गया, फोर्थ करो।
हो गया सबका? ऑल डन। क्या फोर्थ में? कॉस थीटा। अभी कॉस टू थीटा अकेला है तो अकेला ही रहेगा ना। जब भी कॉस टू थीटा अकेला होता है या तो टेन अप्लाई करते हैं या फिर टेन अप्लाई करेंगे या फिर साइन कॉस वाली कंडीशन। ठीक है, अब साइन के साथ मुझे वन दिखाई दे रहा है तो क्लियर पता चल रहा है कि साइन के साथ वन है तो होल स्क्वायर बनेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब जब ये हाफ में एंगल हो गया, टू थीटा से हाफ हो गया ना अब ये, तो कॉस स्क्वायर को भी हाफ में, कॉस टू थीटा को भी हाफ में करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। क्या करेंगे, इससे ये उड़ा देंगे, ये उड़ाने के बाद हमें दिखेगा कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये आइडेंटिटी लिखी थी हमने, किसकी आइडेंटिटी है ये, टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा की आइडेंटिटी है ये। कॉस वन प्लस साइन टू थीटा भी लिखा हमने, होल स्क्वायर होता है किसका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का, तो होल स्क्वायर हो गया। जब ये कॉस और साइन में है तो यहाँ भी कॉस और साइन अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन कट हो गया, रिमेनिंग वन टाइम रह जाएगा डिनोमिनेटर में और ये हो गया। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखी थी हमने टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी काम में ली हमने अभी, दिस वन। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है अभी, आइडेंटिटी डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लास्ट स्टेप समझ में नहीं आएगी ना शिवायु, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी याद करने बोला था।
आइडेंटिटी हमने ना तो याद की है ना उसका चार्ट बनाया है, तो याद कैसे, तो कैसे समझ आएगी लास्ट स्टेप? मजे करो, जो बात बोली जा रही है वो तुम्हें करना नहीं है। मैंने क्लियर वर्ड्स में कहा था कि विदाउट आइडेंटिटी आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक स्टेप भी आगे मूव नहीं कर सकते हो, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी आपकी लर्न होगी उतना ही बेनिफिट आपको होगा। अरे तो कॉस्ट डिवाइड करके आएगा, लेकिन कॉस्ट डिवाइड करके भी तो कैसे आया, वो फॉर्मूला ही तो एक्सटेंड किया ना हमने। जो हमारा फॉर्मूला था 1 - tan θ/1 + tan θ, इसको एक्सटेंड करके तो हमने बनाया था इसको। और कैसे बनाया था? और इसीलिए बनाया था कि हमें बार बार इसको सॉल्व ना करना पड़े। जितना ज्यादा सॉल्व कम करोगे उतने स्टेप कम होंगे, जितने स्टेप तुम्हारे कम होंगे उतने ही क्वेश्चंस के आंसर तुम ज्यादा दोगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब तुम्हें मान लो थोड़ी देर में इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इस वाले का, इस चीज का इंटीग्रेशन करना है तुम्हें। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करना है मीनिंग ये थोड़ी कि आपको वहां आइडेंटिटी बैठ के सॉल्व करते रहना है। तो हो चुका फिर क्वेश्चन, अगर हम आइडेंटिटी सॉल्व करते रहे तो हमें हैबिट बनानी पड़ेगी कितनी जल्दी हम उसको सॉल्व करके फिर देन इंटीग्रेशन कर पाए, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन करने का है या डिफरेंशिएट करने का है। बाकी सॉल्व करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया है आप लोगों को कि कैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना। किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मोर देन वन वेज हो सकते हैं, पॉसिबल है। जैसे अगर आप यहाँ पे cos 2θ की जगह पे 10 अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो 10 अप्लाई। लेकिन हमने एक कंसेप्ट बनाया है कि साइन के साथ बनाएगा तो उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कॉस के साथ बनाएगा तो उसे कट करना है। ठीक है, ताकि यही इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे तो जहां कहीं भी वो दिखाई देगा तुम्हें तो तुम अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होने के बाद तुम्हें यही समझ में नहीं आया कहाँ क्या अप्लाई करना है। सबसे बड़ी चीज तो ये है ना। तो अभी कुछ लोगों को तो आइडेंटिटीज याद नहीं है, तो अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज याद कीजिए, जो मैंने चार्ट बनाने बोला है उस चार्ट को बना के ऐसी जगह पेस्ट कीजिए ताकि आप सोने से पहले और उठने के बाद कम से कम एक बार उस चीज को देख पाए, तो आइडेंटिटीज याद होंगी। सोचने में भी अगर हमने टाइम लगाया, अगर मान लो 5 सेकंड में लगाया हमने, तो 5 आइडेंटिटी सोचने में हमने 25 सेकंड लगा दिए। 25 सेकंड के अंदर तो क्या क्या हो सकता है। एक मार्क प्लस और माइनस होता है तो 20,000 रैंक्स ऊपर नीचे हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि आइडेंटिटी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से तुम्हें याद हो जाएगी। अभी ट्रिग्नोमेट्री हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें मेथड याद रखना, मेथड याद रखो, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, इसका यूज ज्यादा होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना उसी तरीके से कि हम इसका यूज बहुत फास्ट कर पाए। चलो नेक्स्ट देखो, cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, बताओ क्या होगा।
फर्स्ट वन हुआ। यस, हर्ष करेक्ट। तुम लोग थीटा की जगह ए लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाऊंगा। रोहन करेक्ट, यशराज रॉन्ग, नहीं दिव्या। अभी जस्ट पीछे किया हमने क्वेश्चन, देखो ये रहा सेम क्वेश्चन। यहाँ 2 थीटा है और वहां पर थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा? जब वहां थीटा 2 थीटा था तो थीटा आया था, और जब थीटा होगा तो कितना आ जाएगा? थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर? प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर 2 थीटा था, तो सॉल्व किया था हमने, कितना आया था? पाई बाय 4 माइनस थीटा आया था, और अभी थीटा हो गया तो कितना हो जाएगा? पाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए भाई कॉस हाफ एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन के साथ बना रहा है, होल इसका में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ना ऊपर से a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी अगेन अप्लाई करते हैं, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से रह जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? यशराज, देवांशी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे आंसर रॉन्ग क्यों आ रहे हैं? हर्षा जी बात चेक करो एंगल। जीवीएम करेक्ट, पिंकी करेक्ट, रोहन करेक्ट। तो 8 ए का कितना एंगल होगा? देखो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको है, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2 कॉमन आ जाएगा, ये फर्स्ट वन हो गया, दिस इज सेकंड वन। 2 कॉमन लेते हैं दोनों के अंदर से, फर्स्ट रूट में सॉल्व कर रहा हूं, है ना? 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, दोनों में से 2 कॉमन लिया हमने, तो अंडर रूट ऑफ 2 1 प्लस cos 8 थीटा। अब cos का 1 दिखाई दे रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos का द्वारा एलिमिनेट करने पर एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है? तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा, और 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा।
और रूट के बाहर जब ये क्वांटिटी आएगी तो कितनी जाएगी 2 cos 4 थीटा। अब 2 cos 4 थीटा कहां जाएगा, देखो इस रूट के बाहर आके लिखेंगे हम इसको, तो क्या बन गया हमारे पास, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 प्लस 2 cos 4 थीटा। अगेन इन दोनों में से देखो 2 प्लस 2 कॉमन लिया, रिमेनिंग 1 प्लस cos 4 थीटा। फिर cos का वन दिखाई दे रहा है, cos का वन दिखाई दे रहा है तो एलिमिनेट करेंगे, तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, उसका हाफ हो जाएगा, 4 का हाफ 2 हो जाएगा। रूट के बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 2 थीटा। अगेन 2 कॉमन लेते हैं, अगेन 2 कॉमन लेता हूं तो 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। अब 1 अगेन एलिमिनेट करेंगे तो 1 एलिमिनेट करने पे 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, हाफ होता चला जा रहा है एंगल का। अब 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, रूट के बाहर निकालेंगे कितना है 2 cos थीटा। दैट इज आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। बोलो समझ में आया सबको। थर्ड वन हुआ। हुआ सॉल्व। देखो सेक है, सेक में आइडेंटिटी नहीं पढ़ी हमने लेकिन कॉस में पढ़ी हुई है, तो मैंने पहले बोला सेक को कॉस में कन्वर्ट करना होता है। तो सेक 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक 4 थीटा माइनस 1 एलएचएस पार्ट। तो देखो सेक को कन्वर्ट करता हूं मैं कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय
1 अपॉन कॉस 4 थीटा -1, एलसीएम लेते हैं, क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 8 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 4 थीटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 8 थीटा। अब जो प्रूव करना है ना उस पर ध्यान रखना, प्रूव क्या करना है हमको, tan 8 अपॉन tan 2। ठीक है, यानी कि tan 8 बनाने के लिए जो cos 8 है ये तो हमारे काम आएगा ही आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में हमें क्या बनाना है, इसका मतलब sin 8 बनाना है हमको, है ना। तो देखो cos के साथ 1 दिखाई दिया तो क्या करना है, उसे खा जाना है, तो 2 sin स्क्वायर 4 थीटा बन जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, 1 माइनस कॉस 8 थीटा की जगह पर इनटू कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर भी आप एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा बन गया। अब देखो ऊपर 8 बनाना है हमको, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, लेकिन 2 sin a cos a sin 2a बन सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइन को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा इंटू 1 जो टाइम रिमेनिंग रहा वो अलग कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा, और ये है इसको इधर लिख दिया हमने 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो क्या बना ऊपर 2 4 थीटा cos 4 थीटा sin 4 थीटा sin 4 अपॉन cos 4 cos सॉरी sin 8 अपॉन cos 8 थीटा इनटू, अब देखो नीचे 2 थीटा है तो ऊपर भी 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए भी 2 थीटा के अंदर, तो 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, जो कट हो जाएगा, है ना। क्या बन गया यहां से sin अपॉन cos 10, और यहाँ cos अपॉन sin क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, या फिर 1 अपॉन 10 हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में। जहां भी हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं ना वहां पे स्टार मार्क करके आइडेंटिटी लिख लेना, क्योंकि अभी तो याद रह जाएगी, अभी मतलब जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे तो याद आना चाहिए क्या हमने यहाँ यूज किया है ना। हो गया सबका, आगे बढ़े। यही प्रूव करना था हमको, देखो ये 10 बन जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो जाएगा कॉट, यानी कि 10 8 थीटा इंटू कॉट 2 थीटा, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 लिख सकते हैं, वही प्रूव करना था हमें। क्लियर, साइन
22 22 1/2 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करो, या इसको हम ऐसा ले सकते हैं sin π/8 cos 22 1/2 डिग्री, या फिर cos π/8 tan 22.5, या फिर tan π/8। ओके यशराज, देखो ये वैल्यूज आपके काम आएंगी, ये ऐसे तो याद रखनी है आपको, है ना, लेकिन कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है फाइंड करना। देखो π/8 अगर मैं देखता हूं, नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, मैंने लिखा हुआ है देखो, याद रखने बोला है 22.5 बोले या π/8 बोले, बात तो सेम ही है ना। π/8 मतलब कितना हुआ 45/2, 45/2 यानी कितना 22/2, 22.5 है ना, जस्ट याद रखने के लिए मैंने बोला है। तो देखो ये एक्चुअल में क्या हुआ, π/4 का हाफ हो गया, π/4 का यानी कि एंगल अगर मैं ए लेता हूं तो उसका हाफ हो जाएगा, तो वो ए वाली आइडेंटिटी यानी कि इन आइडेंटिटीज को यूज में लेते हो, ये वाली आइडेंटिटी ए है तो 1/2 हो जाएगा, ए है तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो किसी एक आइडेंटिटी सिंगल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में रिप्रेजेंट करने वाली आइडेंटिटी जो कॉस में है तो ये है और ये है ना, और 10 वाली तो अपनी है ही सही अपनी जगह पर। तो करेक्ट देखो, देखो साइन 2a सॉरी cos 2a की आइडेंटिटी का मैं लेता हूं, क्योंकि हमने क्या लिखा cos a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 है ना, तो साइन स्क्वायर a/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, बोलो ये हो जाएगा। ऐसे ही cos क्या हो जाएगा, cos a/2 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाय 2, यही सेम आइडेंटिटी यूज में लेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है बस, है ना, इधर ट्रांसफर करके अंडर रूट करना है, यानी कि फर्स्ट इन दोनों को इक्वल लिया और सेकंड में इन दो को इक्वल लिया, ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर a इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दो, इसमें भी a इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 45/2 यानी कि 22.5, तो साइन 22.5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos a यानी कि 45 के लिए 1/√2, 1/√2 डिवाइडेड बाय 2, सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, क्या बन जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 है कि नहीं, तो cos 22.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. अंडरस्टूड एवरीवन? रोहन उसमें हाफ एंगल प्रॉपर्टी लगाई ना हमने. यस राहुल बोलो. कहाँ पे? कहाँ 4 थीटा था सेकंड लास्ट में? ये तो पूरा मिलके ये बन गया ना आइडेंटिटी. साइन 8 थीटा. साइन 4 था वो इधर चला गया. तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो 10 22.5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 साइन अपॉन कॉस होता है ना? तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1. ठीक है. इसको और तरीके से हम भी याद रख सकते हैं. अंडर रूट ऑफ रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रूट 2 प्लस 1. इस रूट के अंदर रेशनलाइजेशन हम कर सकते हैं और चाहे तो रेशनलाइजेशन के बाद रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर के अंदर 2 माइनस 1 बन जाएगा. तो कितना आ जाएगा? रूट 2 माइनस 1. ठीक है. दोनों में किसी भी एक तरीके से वैल्यूज को आप याद रख सकते हैं. ठीक है. क्लियर तीनों वैल्यूज? साइन कॉस 10 22.5 पे यानी कि पाई बाय 8 पे वैल्यूज. क्वेश्चन लिखते हैं. cos is to power 4 by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos raised to power 4 power 4 cos power 4 5 pi by 8 plus cos raised to power 4 7 pi by 8 is equals to.
करेक्ट दिव्या। यश तुम्हारा नाम है यश राज। हिमांशु करेक्ट। ईशांत रॉन्ग। नो करेक्ट ईशांत। रितिन चेक करो एक बार और। पावर 4 है, 2 नहीं है। देवांशी करेक्ट। सुदेश रॉन्ग। गगन करेक्ट। रितिन करेक्ट। सुदेश करेक्ट। साई करेक्ट। वैल्यूज पुट करनी है हमें ओनली, है ना। दोनों के आंसर्स आएंगे 3/2 3/2। होमवर्क क्वेश्चन लिखो। अच्छा, होमवर्क में काम करना। सेक्शन सी सॉल्व करना, मॉड्यूल का है। सेक्शन सी।
सेक्शन सी डी, हाँ कर लो सॉल्व, कर लो कन्वर्ट, डी ई, ठीक है। नहीं, मेजर टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ यूज कर सकते हो आप इसमें, जो आइडेंटिटीज हम पढ़ रहे हैं, जो वैल्यूज हम पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें वहां यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। यूज करोगे तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। चलो थैंक यू लोग, बाकी कल डिस्कस करते हैं। इस वाले का 3/2 नहीं आएगा, इसका 1/8 आएगा, 1/8। ठीक है, 1/8 ही आएगा।